वेलकम टू अलमास जेकब न्यूज। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं केमिकल्स इन शैम्पू एंड मेकअप आर रिड्यूसिंग एज। जी तो जीजो, भी हाल ही में एक स्टडी सामने आई है जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ साइंसेस ने कहा है कि फाइलेट नामी एक ऐसा केमिकल है जो कि बहुत सारे मैन मेड केमिकल्स में से एक केमिकल है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, अगर थोड़ा सा भी इसका एक्सपोजर हो जाता है, अगर स्किन को या इंसान के साथ इसका एक्सपोजर हो जाता है तो ये बहुत हद तक लिंक्ड है ओबेसिटी के, यानी कि बहुत मोटापा जो होता है इससे लिंक्ड है। इसके अलावा डायबिटीज से, जो कि शुगर होती है जिन लोगों को, और इसके अलावा हार्ट डिजीज जो है उससे लिंक्ड है। अब स्टडी ये शो कर रही है कि जिन लोगों की एज कम हो रही है, एज कम होने से ये मतलब नहीं है कि लोग जवान हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि लोगों की मौत हो रही है, लोग मर रहे हैं वक्त से पहले। प्रीमेच्योर मौत इसलिए हो रही है क्योंकि मैन मेड जो केमिकल है वो किस किस चीज में पाया जा रहा है, थायलेट जिसका नाम है, ये खास तौर से फूड स्टोरेज कंटेनर्स जो होते हैं, जैसे कि आपने अक्सर नोट किया होगा कि आपको मटर जो है वो एक डब्बे में कैन में मिलते हैं, उसके अलावा आपको पाइनएप्पल एक कैन में मिलता है, और बहुत सारी चीजें जो कैन के अंदर बंद फूड होते हैं इनके अंदर भी प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, आर्टिफिशियल आप कह सकते हैं केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि वो जल्दी खराब ना हो चीजें। तो उसके अंदर भी ये केमिकल पाया जाता है जिसका नाम थायलेट्स है। और इसके अलावा शैम्पूज आप जितने भी इस्तेमाल करते हैं जो कि नॉन ऑर्गेनिक शैम्पूज हैं, जिनका नेचर से कुछ लेना देना नहीं है और सारे केमिकल से बने हुए जो शैम्पूज हैं उनके अंदर ये केमिकल पाया जाता है। इसके अलावा जितनी भी मेकअप किट्स हैं, औरतें जो हैं वो ज्यादातर जो मेकअप करती हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है चीज जानना कि जो मेकअप वो इस्तेमाल कर रही हैं उसके अंदर एक केमिकल इस्तेमाल होता है जिसका नाम थायलेट्स है, और ये थायलेट्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हार्ट डिजीजेस के लिए खास तौर से। इसके अलावा परफ्यूम्स जो हैं उसके अंदर भी ये केमिकल इस्तेमाल होता है, और परफ्यूम्स के अलावा एक और चीज है जो कि हम अपने बच्चों को अक्सर लेकर देते हैं, उनका नाम है चिल्ड्रन टॉयज, यानी कि ये जो बच्चों के खिलौने होते हैं इनके अंदर भी ये केमिकल इस्तेमाल होता है और ये पाया जाता है। ये केमिकल रिस्पॉन्सिबल है आपके प्रीमेच्योर मौत के, यानी कि इससे पहले कि आप अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से जी सकते, या आपकी जिंदगी, वैसे तो जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में, उससे पहले आपको कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कुछ थोड़ा सा अगर हम अपनी जिंदगी के अंदर डिसिप्लिन को लेके आते हैं, अगर हम थोड़ी सी एहतियात कर लेते हैं तो उसमें हमें ही फायदा होता है। इसलिए इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताना चाहता था कि इस केमिकल से बचें और कोशिश करें कि ऑर्गेनिक चीजें इस्तेमाल करें। आप जितना नेचर के करीब रहेंगे उतना आप खूबसूरत भी होंगे, आपकी लाइफ भी भरपूर होगी, और इसके अलावा आपकी वक्त से पहले जो है वो मौत नहीं होगी। खुदा करे कि आप अच्छी एक लंबी उम्र पाएं और आप इस दुनिया के ऊपर खुदा के जलाल को शो करें, खुदा का जलाल आपकी जिंदगी से जाहिर हो। लेकिन मैं आपको खबरदार करना चाहता हूं इस केमिकल से, आप इस केमिकल से खबरदार रहिए, और खास तौर से जो कंटेनर्स के अंदर फूड होता है उसको बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आप में से कोई भी इस्तेमाल करता है तो उसको इस्तेमाल करना बंद कर दें। फ्रेश जो है वेजिटेबल्स और फ्रेश जितनी भी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं वो इस्तेमाल करें। शैम्पूज बिल्कुल बंद कर दें इस्तेमाल करना। अगर आप शैम्पू इस्तेमाल बंद नहीं कर सकते करना तो आप एक काम ये करें कि आप हफ्ते में एक दफा शैम्पू कर लें या बहुत ही कम इसको इस्तेमाल करें, और वैसे पानी से अपने जो बाल हैं उसको रिजन कर लिया करें, साफ कर लिया करें। इसके अलावा मेकअप तो बिल्कुल ही आप कोशिश करें कि खत्म ही कर दें अपनी जिंदगी से, इसको निकाल ही दें, इससे आपकी स्किन डैमेज होती है, तरह तरह की बीमारियां इससे होती हैं। इसके अलावा परफ्यूम्स जो भी आप यूज करते हैं तो बहुत कोशिश करें कि आप ऐसे परफ्यूम्स इस्तेमाल करें जिसके अंदर कम से कम केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे इत्र वगैरह होता है। तो इस तरह से आप बच सकते हैं इस केमिकल से। और खासतौर से बच्चों को जो आप टॉयज लेके देते हैं कोशिश करें कि उनको ऐसे टॉयज लेके दें जो कि स्टफ टॉयज होते हैं या जो कपड़े के बने हुए होते हैं, इस तरह के मटेरियल के बने हुए जिसमें केमिकल इस्तेमाल नहीं होता। तो कोशिश करें कि आप ऐसी नेचुरल चीजें इस्तेमाल करें जिनमें कम से कम केमिकल्स इस्तेमाल हुए हों या ना ही हुए हों, बिल्कुल भी ना हुए हों। तो जीजो आपके सामने है, जैसे मैं आपको बताता रहता हूं कि अक्सर ये साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए जो हमें सोल्यूशंस पेश किए जाते हैं, जैसे शैम्पू हमें दिखाया जाता है, अक्सर हीरोइन या हीरो दिखा दिया जाता है जो हमारे फेवरेट होते हैं, और हम लोग देख के उनको समझते हैं कि शायद ये जो हीरो जो शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं ना इस वजह से इसके बाल इतने जबरदस्त हैं, तो मैं अगर ये शैम्पू इस्तेमाल करूंगा तो मेरे भी ऐसे बाल हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये जितनी भी ये हमारे सामने लेके आते हैं ना, ये कि फूड को स्टोर कर लो कैन के अंदर, और इसके अलावा परफ्यूम्स और इस तरह की चीजें, जितनी भी ये चीजें टेक्नोलॉजी के जरिए, साइंस के जरिए लाई गई हैं, केमिकल्स के जरिए, वो हमारे लिए नुकसानदेह ही साबित हो रही हैं। खुदा ने जिस तरह दुनिया बनाई थी अजीजों, नेचुरल वर्ल्ड जिस तरह से बनाया था खुदा ने, उससे बेहतर और कुछ भी नहीं है इंसान के लिए, और हम अपनी
अपनी अकल से जब चीजें करने की कोशिश करते हैं साइंस के जरिए, तो हमें हमेशा मुंह की खानी पड़ती है और आज हमारे सामने है। इसलिए अजीजों, कोशिश करें कि अपनी जिंदगी के अंदर से केमिकल वाली चीजों को निकालें और जिस तरह का खुदा ने बनाया, नेचुरल जो चीजें बनाई हैं उनको आप इस्तेमाल करना शुरू करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।